प्राति विज्ञान संपन्न संत महापुरुषों, मंचासीन परम पूज्य कटिहार सजीवन सेवा आश्रम से पधारे संत श्री सजीवन साहिब जी, और लोगों का तो नाम मैं नहीं जानता हूँ। छत्तीसगढ़ से आए विचार साहिब जी, शास्त्री साहिब जी, और मंच पर बैठे तमाम संत महापुरुषों, सत्संग समारोह में उपस्थित देवियों, बुद्धिजीवियों, धर्म प्रेमी सज्जनों, साहिब कबीर तमाम लोगों से कहना चाहते हैं, कोस करी है नगर कोतवालिया, मांस फैलाए गिद्धर खबरिया, मूस भैनाव मंजार कर हरिया, दादुर सोबे सरप पहरुआ। बंधुओं, बड़ा आपको लगेगा उल्टी सीधी बातें। सदगुरु कबीर दुनिया के विचार को देखकर, दुनिया के अंध श्रद्धा को देखकर ऐसी ऐसी वाणी बोलते हैं, लोग मानेगा नहीं। मांस का रखवार गिद्ध होगा कभी भी? है। मांस का रखवार उलट बांसी है, कबीर की उलट बांसी है। ये शरीर कौन चीज से बना? यह हार मांस का। साहब कबीर कहते हैं, अष्ट कमल दल चरखा डोले, पांच तत्व गुण तीनी रे, साई को सियत मास 10 लागे, ठोक ठाक कर बीनी। अष्ट कमल का शरीर है, इसमें 4 कमल पिताजी का है और 4 कमल माता जी का है, दोनों को मिला के अष्ट कमल से शरीर बना। ये जितने बाल हैं सब पिता के तरफ से हैं, 32 दांत पिता के तरफ से हैं, 20 नाखून पिताजी के तरफ से हैं, और पूरे शरीर का हड्डी पिताजी के तरफ से। माँ के तरफ से पूरे शरीर का चमड़ा है, पूरे शरीर का मांस है, पूरे शरीर का नाड़ी है, और पूरे शरीर का खून है। इसका रखवार आपने किसको रखा? इस शरीर के? काली माई के कि दुर्गा माई के? इस शरीर का रखवारी भोला बाबा करेंगे कि हनुमान जी? कौन करेगा? साहब कबीर व्यंग वाणी में बोलते हैं, कोस करी है नगर कोतवालिया, मांस फैलाए गिद्ध रखवरिया। 2-4-10 कुंटल मांस रख दिया जाए और गिद्ध को रखवारी दिया जाए। गिद्ध करेगा ना मांस के रखवारी? नहीं ना करेगा, खा जाएगा। आपने इस शरीर का रखवारी किसको दिया? इस शरीर का रखवार कौन है? इस शरीर का चौकीदार कौन है? आपने भी शरीर का रखवार गिद्ध को रखा है, और वो गिद्ध कौन है? ये इच्छा वासना। इच्छा को आपने रखवार रखा है। इच्छा इस रखवार शरीर का रखवारी करेगा कि खा जाएगा? कितने का चीता जला दिया है इच्छा ने, कितने लोगों की इच्छा चिता जल गई जवानी में।
एक बादशाह था, बादशाह ने अपने मंत्री से कहा कि मंत्री जी दारू ले आइए बाजार से। मंत्री चला बाजार दारू लेने के लिए, एक दो बोतल दारू ले लिया और जब चला तो सोचा अपने मन में, समय होगा तो साहब बोल दीजिएगा, सोचा अपने मन में कि राजा दारू पिएगा तो फिर मांस खोजेगा, फिर मांस खोजेगा खाने के लिए, तो फिर हमको बाजार आना पड़ेगा। इसलिए थोड़ा सा बना हुआ मांस एक आध पाव ले लिया, एक आध पाव बना हुआ मांस ले लिया मंत्री, और मांस और दारू लेके जब चला तो सोचा राजा खाएगा मांस पिएगा दारू तो मन जाएगा वासना की ओर, तो कहेगा एक वेश्या ले आओ, तो फिर हमको आना पड़ेगा। इसलिए वेश्या भी ले लेते, वेश्या ले लिया, फिर चला, सोचा राजा पिएगा दारू खाएगा मांस, वेश्या के साथ संबंध बनाएगा तो राजा को पकड़ेगा एड्स का बीमारी, तो कहेगा आप डॉक्टर ले आओ, तो हम डॉक्टर लेने फिर आएंगे। एक डॉक्टर ले लिया, चला, सोचा कि एड्स तो लाइलाज बीमारी है, इसका तो इलाज है नहीं, और डॉक्टर कौन दवाई लिखेगा, फिर दवा लेने आना होगा। पूरा मेडिकल स्टोरे को कहा सब कुछ लेके चलिए। वो चल दिया तो सोचा जी बचेगा नहीं, एड्स का बीमारी जान छोड़ता नहीं, मरेगा, तो फिर हमको कहेगा कफन लाने के लिए, तो फिर हम आएंगे कफन लेने, कफनों ले लिया और चला वहां से मंत्री, राजा के सामने दारू का बोतल रख दिया। राजा जब 2 पैक पिया कहा वाह कमाल है, 2 पैक पिया कि मांस बढ़ा दिया, कहा ये क्या है, अरे हजूर मांस है। कहा कितना होशियार तुम है, कैसे जान गया कि राजा साहब दारू पिएंगे उसके बाद मांस की आवश्यकता होगी, बहुत चतुर चालाक तुम है। मांस खा लिया, उसके बाद वेश्या को आगे किया, कहा ये क्या है, कहा हम सोचे राजा साहब दारू पिएंगे मांस खाएंगे मन जाएगा वासना की ओर, तो वेश्या खोजेंगे, ले लिए। कहा इसी महीना से तुम्हारा तनख्वाह दुगुना कर देंगे। इतना तू चतुर है, इतना दिमाग तुम्हारा, हम कहते हैं 8 आना जान जाते हो 16 आना। वेश्या के आगे करने के बाद डॉक्टर को आगे किया, कहा ये कौन है, कहा ये डॉक्टर है, इसको क्यों लाए हो, हम सोचे राजा साहब दारू पिएंगे मांस खाएंगे वेश्या से संबंध बनाएंगे, एड्स का बीमारी पकड़ेगा तो फिर डॉक्टर चाहिए, इसलिए डॉक्टर लेके आए। राजा का तो दिमाग सन्न हो गया, उड़ गया एकदम। कुछ देर सोचने के बाद राजा वेश्या का पैर पकड़ लिया, कहा तू आज से मेरी बहन है। कहा दारू उधर गड्ढा में डालो और मांस को गड्ढा खन के गाड़ दो, और आज से मैं कान पकड़ता हूं कि ये काम मैं आज से नहीं करूंगा। बंधुओं, कौन करेगा इसका रखवारी। एक संत जी प्रवचन दे रहे थे, 2-4 ठो नौजवान आ रहा था प्रवचन सुनने। संत जी बोल रहे थे बीड़ी पीना, सिगरेट पीना, गांजा पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, नहीं पीना चाहिए। दारू नहीं पीना चाहिए और जुआ नहीं खेलना चाहिए।
वो 200 नवजुवक घूम गया उसी जगह से, कहा बाबाजी हम ही लोगों को देख के ही बोल रहा है, चलो इसके विचार को हम नहीं सुनेंगे। सब घूम गया। साधु ने देखा अब तो रोगी सब घूम गया, अब इलाज किसका करेंगे हम। तुरंत साधु बात बदल दिया, कहा बीड़ी पीना सिगरेट पीना तो गलत है, लेकिन पैखाना जाने के समय एक आध गो पिए में कोनो हार जाना। बस घूम गया बाहर बाबा जी, तो हम ही लोगों के लायक प्रवचन शुरू किया। अब चलो चलो इसके प्रवचन को सुनेंगे। कुछ दूर आगे आया तो कहा बाबा जी दारू पीना तो गलत है, लेकिन होली के दिन एक आध दो सीसी पिए में कोनो हर्ज ना। कहा बाप रे, बाबा जी तो बुझाता है बद्रीनाथ नाथ से आया है, इतना ज्ञानी है ये। और तेजी से आगे बढ़ा, कुछ आगे बढ़ा, कहा जुआ खेलना तो गलत है, लेकिन दिवाली के रात में 2-4 हाथ खेलने में कोनो हर्जा नहीं है। कड़कड़ा के सब आगिए में बैठ गया। जिसकी बड़ाई करेंगे आप वो चुप नहीं रहेगा। उसमें से उठ के कहता है पहला, बाबा हम तो बीड़ी सिगरेट गौजो पीते हैं। बाबा ने कहा बेटा तुमको कुत्ता कभी नहीं काटेगा। कहा कैसे? तो गांजा बीड़ी और सिगरेट पीते पीते तुम्हारा दम फुल्ली का बीमारी पकड़ लेगा, दम्मा हो जाएगा। बुढ़ारी में तुम मार्ग में चल नहीं पाओगे, शरीर दुबला पतला हो जाएगा, पाचन क्रिया बिगड़ जाएगा, खाओगे वो पचेगा नहीं सही से, तो शरीर हो जाएगा बिल्कुल दुबला पतला, मार्ग में चल नहीं पाओगे। तो सहारा के लिए हाथ में एक लाठी लेना होगा, तो कुत्ता आएगा। हाथ में लाठी आएगा तो कुत्ता आएगा। जब परिणाम दिखाया, कहा नहीं पीने के लिए, तो भाग गया। और जब बीड़ी और सिगरेट का परिणाम दिखा दिया, रजनीश ने कहा मैं प्रवचन नहीं करता हूं, मैं परिणाम दिखाता हूं। परिणाम दिखाया, कान पकड़ लिया, बाबा कल से मैं बीड़ी सिगरेट गांजा पीना बंद कर। दूसरा उठा, कहा बाबा मैं तो दारू पीता हूं। कहा बस तुम्हारे जीवन में बुढ़ारी कभी आएगी ही नहीं, बुढ़ाओगे नहीं। कहा कैसे? दारू पीते पीते जवानी में दोनों किडनी फेल हो जाए, जवानी में हो जाओगे वृंदावन बिहारी लाल की जय, बुढ़ाने का कोई जरूरी नहीं पड़ेगा। वो बेचारा सोचा जवानी में मरेंगे, पत्नी मुस्मात हो जाएगी, बाल बच्चा अनाथ हो जाएगा, दुख का पहाड़ परिवार पर गिरेगा। कान पकड़ लिया, बाबा कल से मैं दारू नहीं पीऊंगा। तीसरा उठ के कहा बाबा मैं जुआ खेलता हूं। कहा बस तुम्हारे घर में चोरी डकैती कभी नहीं होगी। कहा कैसे? जुआ खेलते खेलते पत्नी के जेवर हार जाओगे, गज्जी सिल्क साउथ सिल्क बनारसी साड़ी हार जाओगे। उससे भी नहीं हुआ तो गाय भैंसी बेच के, उससे भी नहीं होगा तो गाय भैंसी हार जाओगे, और उससे भी नहीं हुआ तो जमीन बेच के हार जाओगे। जब सब कुछ हार जाओगे तो चोर डकैत तुम्हारे घर में गीता पाठ करने आएगा कि रामायण पढ़ने? कुछ रहेगा तुम्हारे पास? क्या करने के लिए आएगा? वो भी कान पकड़ लिया, बाबा कल से मैं नहीं पीऊंगा। रजनीश का चेला कहा गुरुजी मैं मांस खाता हूं। कहा क्यों नहीं खाओगे? नहीं खाओगे तो जियोगे कैसे? इसका तो मन बढ़ गया, शाम सवेरे दोनों टाइम खाओ। तब रजनीश जी ने कहा कि बेटा दूसरे के शरीर का मांस तो खाते हो, तुम्हारे शरीर का मांस खाना कोई पसंद कर ले तो दोगे आधा किलो काट के? तुम कहा भागे, जब अपना शरीर का मांस किसी को देना नहीं चाहते हो तो दूसरे के शरीर का मांस खाना क्यों चाहते हो? उसी दिन उसने छोड़ दिया था। परिणाम से लोगों को ज्ञान होता है, समझदारी आती है। बंधुओं बस मेरा समय पूरा हो रहा है।
एक दारूबाज, दारू पीने वाला, दोनों ससुर और दामाद, ससुर दामाद एक ही भट्टी में गया। अब पी के जब फुल हो गया तो ससुर कहता है दामाद से, कहिए भाई साहब हाल चाल। दामाद कहता है ससुर से, कहिए भाई साहब हाल चाल। तो दामाद कहा ससुर के, हाँ भाई साहब हाल चाल ठीक। तो ससुर कहा दामाद से, भाई साहब मेरे बेटी का क्या हाल चाल है। तो दामाद कहा, उसका क्या हाल चाल पूछते हैं, वो जेने आपकी बेटी तेने हमर बेटी। साहब कबीर कहे, अवगुण कहूं शराब का, ज्ञान बंत सुनी ले, मानुष से पशुआ करे, द्रव्य गांठी का दे। अपने गांठी का पैसा देकर और आदमी से गधा बन जाना, कितनी बड़ी नादानी है। बंधुओं, अपने जीवन को मंगलमय बनाना है, अपने जीवन को सुखमय शांतिमय बनाना है, अपने जीवन को कल्याणमय बनाना है। सब लोग अगर नशा खाते हैं किसी प्रकार का, ये मंच पर बैठे जितने संत हैं वो चाय तक नहीं पीते। क्या इनका शरीर कमजोर है? जरा प्रेम साहब को देखिए तो, है कोई हाथ मिलाने वाला? बोलिए सदगुरु देव की जय, संत समाज की जय। एक धोबिया पाठ में सीधा हो जाएगा आदमी। बोलिए सदगुरु देव की जय। सब लोगों से मैं बंदगी करता हूं और मुझे बस पकड़ना है, गाड़ी पकड़ना है। साहब जी से आज्ञा हो गई है, सब लोगों को साहब बंदगी करते मैं यहाँ से विदा लेता हूँ। बहुत बहुत साहब जी के यहाँ आकर के मैं बहुत प्रसन्न हूँ, प्रसन्न होके जा रहा हूँ। फिर कभी साहब जी पुकारेंगे तो मैं जरूर आप लोगों के बीच में आऊंगा। बोलिए सदगुरु देव की जय।